आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, एमडी एनाटॉमी। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ यूरेटर। तो जैसे कि हम यूरिनरी सिस्टम में किडनी पढ़े, अब उसी सीरीज़ में हम यूरेटर पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल जो है एग्ज़ाम का जो है पैटर्न चेंज हो रहा है। दूसरे ऑर्गन्स है वो ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहे हैं और जो है छोटे टॉपिक्स जो हैं वो लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, जैसे यूरेटर, यूट्रस एंड ओवरी, इस टाइप के जो है। तो हमें जो है इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरेटर। द यूरेटर आर अ पेयर ऑफ ए नैरो थिक वॉल मस्कुलर ट्यूब। तो यूरेटर कैसा रहेगा? पेयर में रहेगा और नैरो रहेगा। उसके बाद थिकेंड वॉल, कैसा रहेगा? उसका वॉल थिक रहेगा, वॉल मोटी रहेगी। और कैसा रहेगा? मस्कुलर ट्यूब जैसा रहेगा। तो हमें यहाँ पर जो 3 पॉइंट याद रखने हैं यूरेटर के फीचर में कि यूरेटर कैसा रहेगा? पेयर में रहेगा, पेयर ऑफ नैरो। कैसा रहेगा? उसका वॉल थिक एंड वॉल। और किस टाइप का दिखेगा? मस्कुलर ट्यूब जैसा दिखेगा। तो 3 पॉइंट हमें यहाँ याद रखने हैं। अब देखते हैं इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? यूरेटर कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो है क्या करता है? जो किडनी में यूरिन फॉर्म होता है उसे जो है कैरी करके कहाँ से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाता है। तो यहाँ राइट साइड के फिगर में हम देख सकते हैं किडनी से जो है यूरेटर निकल रहा है और वो जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाके जुड़ी हुई है। तो वहीं से जो है किडनी से जो है यूरिन को कन्वे करके कहाँ तक पहुँचाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाता है। थर्ड इज सिचुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम। दे लाइज डीप टू द पेरिटोनियम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किडनी जो है वो एब्डोमेन ऑर्गन है और उसी से जुड़ा रहता है यूरेटर। तो ये एब्डोमेन में रहेगा। तो और एब्डोमेन की आउटर कवरिंग पेरिटोनियम कहलाती है। तो यूरेटर का सिचुएशन यानी लाई करेगा पेरिटोनियम के डीप में। उसके बाद दूसरा पॉइंट, क्लोजली अप्लाइड टू द पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल इन द अपर पार्ट। अब जो है हम यूरेटर का 2 भाग करते हैं, मतलब 2 बराबर भाग में बांटते हैं। तो एक अपर पार्ट मानते हैं, नीचे वाले का जो है लोअर पार्ट मानते हैं। तो अपर पार्ट कैसा सिचुएटेड रहेगा? इसका अपर पार्ट सिचुएटेड रहेगा, क्लोजली अप्लाइड रहेगा किस तरफ? पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में। यानी पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल होता है वहाँ पर सिचुएटेड रहेगा ये, इसका अपर पार्ट। अब इसके लोअर पार्ट में आते हैं। थर्ड पॉइंट, टू द लेटरल पेल्विक वॉल इन द लोअर पार्ट। तो यूरेटर का लोअर पार्ट रहेगा वो कहाँ पर? जब ऊपर से एब्डोमेन से आएगी यूरेटर, उसके बाद वो पेल्विक ब्रीम में एंटर करती है। तो पेल्विक ब्रीम में एंटर करने के बाद वो लेटरली मूव करती है बाहर की तरफ, मतलब पेल्विक ब्रीम के किनारों की तरफ में जाएगी। तो वो उसका जो लेटरल पेल्विक वॉल रहेगा वहाँ पर जाके उसे क्लोजली जो है अप्लाइड होगी, वहाँ पर लाई करेगी। तो यहाँ सिचुएशन में हमें तीन पॉइंट याद रखने हैं। यूरेटर लाइज डीप टू द पेरिटोनियम, पहला पेरिटोनियम के डीप में। दूसरा, इसका अपर पार्ट कहाँ रहेगा? किसके पास सिचुएटेड रहेगा? पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में। उसके बाद थर्डली, इसका लोअर पार्ट जो रहेगा वो पेल्विक ब्रीम में घुस के कहाँ जाएगा? टू द लेटरल पेल्विक वॉल। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। The next one is dimension of the ureter. Each ureter is about 25 centimeter, approximately 10 inches long. तो यूरेटर की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर और कितना अप्रॉक्सीमेटली 10 इंच लॉन्ग रहेगा। अब देखते हैं इसका आगे का जो पार्ट रहता है वो कैसा कैसा रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अपर हाफ 5 इंचेस लाइज इन द एब्डोमेन। तो इसका जो अपर हाफ रहेगा, यानी कि इसका 10 इंचेस का 2 पार्ट करेंगे, एक अपर पार्ट 5 इंचेस का और दूसरा लोअर पार्ट 5 इंचेस का। तो अपर हाफ जो 5 इंचेस का होता है वो कहाँ लाई करता है? एब्डोमेन में। तो यहाँ अब राइट साइड के फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर
ब्लैक रंग से एरो में जो है वो इसका अपर पार्ट जो एब्डोमेन में लाई कर रहा है वो उसे जो है वो शो कर रहा है 5 इंचेस। तो इसके जो अपर पार्ट रहेगा यूरेटर का 5 इंचेस वो एब्डोमेन में रहेगा। अब पेल्विक ब्रीम में वो एंटर करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, द लोअर हाफ 5 इंचेस इन द पेल्विस। तो जो है फिर राइट साइड के डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर जो है पेल्विक वाला जो पार्ट है यूरेटर का वो रेड कलर से जो है यहाँ पर एरो हुआ है और ये देख सकते हैं वो उतना 5 इंच का रहेगा जो कि पेल्विस में रहेगा। अब देखते हैं इसका डायमीटर। नेक्स्ट वन, इट मेज़र अबाउट 3 mm इन डायमीटर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूरेटर एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब है, तो इसका जो है डायमीटर कितना रहेगा, मोटाई 3 mm, 3 mm जो है इसका डायमीटर रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, बट इट इज स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड एट 5 प्लेस। तो इसका जो है होल पूरा यूरेटर का डायमीटर रहेगा 3 mm रहेगा, लेकिन ये अपने पूरे कोर्स के दौरान में मतलब किडनी से निकल के यूरेटर तक किडनी से निकल के यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचते तक के 5 जगह कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी। तो इसका जो नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन है उसे हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हमें यहाँ याद रखना है कि इसका लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर रहता है, अपर हाफ जो एब्डोमेन में रहता है, लोअर हाफ जो है पेल्विस में रहता है, उसका डायमीटर 3 mm रहता है। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, कोर्स ऑफ द यूरेटर। The ureter begin within the renal sinus as a funnel-shaped dilation called a renal pelvis। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किडनी में जो है हाइलम होता है, हाइलम के पास रीनल पेल्विस रहती है, तो रीनल पेल्विस से ही यूरेटर बिगिन होता है, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। और वो शुरू में कैसा रहता है, फनल शेप का रहता है, डायलेटेड रहता है, और वो क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस कहलाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रीनल पेल्विस ब्रॉडर पार्ट है यूरेटर का। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, ग्रेजुअली इट नैरो टिल द लोअर एंड ऑफ द किडनी वेयर इट बिगेन द यूरेटर प्रॉपर। फिर नीचे जाते हुए ग्रेजुअली वो नैरोअर होने लग जाती है। कहाँ पर, लोअर पोल पे, किडनी के जो लोअर पोल पे या लोअर एंड पे जो है वो ग्रेजुअली नैरो होती है। उसी पॉइंट को वहाँ पर जो है बोलते हैं यूरेटर प्रॉपर। तो मतलब यूरेटर प्रॉपर वहाँ से शुरू हो जाती है, प्रॉपरली वहाँ से यूरेटर जब नैरो हो जाती है तो वो शुरू हो जाती है वहाँ से। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, द यूरेटर पासेस डाउनवर्ड एंड स्लाइटली मीडियली ऑन द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड सॉस मेजर मसल। तो जो यूरेटर अब कैसे रन करेगी, नीचे डाउनवर्ड और स्लाइटली मीडियली। पहले तो वो जो है थोड़ी सी मीडियली आएगी, कहाँ पर आएगी, टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस। अभी ट्रांसवर्स प्रोसेस कहाँ रहता है, वर्टिब्रल कॉलम के टिप में रहता है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। और सॉस मेजर मसल, टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड द सॉस मेजर मसल के पास आएगी नीचे, फिर वो जो है एंटर करती है पेल्विस में। तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखना है कि यूरेटर कहाँ से बिगिन होती है, रीनल साइनस से। शुरू में कैसे रहती है, फनल शेप की होती है जो कि रीनल पेल्विस कहलाती है। उसके बाद नीचे आएगी, उसके लोअर एंड पे वो नैरो हो जाएगी, वहाँ से यूरेटर प्रॉपर शुरू होगा। उसके बाद वो रन करेगी कहाँ, डाउनवर्ड, थोड़ा सा मीडियली, कहाँ पर, टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड सॉस मेजर, फिर वो एंटर करेगी पेल्विस में। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं ये पेल्विस में एंटर करके कैसे जो है रन करती है। फर्स्ट पॉइंट इज एंटर द पेल्विस बाय क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। तो जैसे ही वो पेल्विस में एंटर करेगी, सॉस मेजर मसल और टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस वहाँ से जो है उसे क्रॉस करते हुए जो है ये पेल्विक में जो है एंटर करेगी। और वो किसको क्रॉस करेगी, टर्मिनेशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। पहले जो है कॉमन इलियक आर्टरी आती है, उसके बाद वो इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में टर्मिनेट होती है। तो जो है यहाँ पर राइट साइड के डायग्राम में देख सकते हैं, यूरेटर ऊपर से आ रहा है और कॉमन इलियक आर्टरी यहाँ पर जो है रेड कलर से वो जो है मार्क हुआ है, देख सकते हैं। और वो जो है नीचे टर्मिनेट हो रही है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी में, और उसी के टर्मिनेशन पार्ट पे ये जो है यूरेटर वो क्रॉस करेगी। तो पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि वो जैसे ही एंटर करती है पेल्विस में तो क्रॉस करती है
इन फ्रंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन द लेजर और अ ट्रू पेल्विस द यूरेटर एट फर्स्ट रन डाउनवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड एंड लेटरली। तो जो है जैसे ही फिर वो आएगी, नीचे आएगी और वो जो है ट्रू पेल्विस में जो है पहुंच जाएगी, तब जो है यूरेटर रहेगा एट फर्स्ट रन डाउनवर्ड। कैसे रन करेगा, पहले डाउनवर्ड रन करेगा, फिर जो है वो स्लाइटली बैकवर्ड हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा और लेटरली जाएगा। क्योंकि देखो पेल्विक ब्रीम जो रहती है वो चौड़ी रहती है, तो वो उसका लेटरली मूव करेगा, उसमें पहले डाउनवर्ड फिर बैकवर्ड फिर लेटरली जाएगा। तो जो है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं एरो से जो है राइट साइड के डायग्राम में नीचे एरो से दिखा रहा है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फिर वो बैकवर्ड मूव कर रहा है लिटरली। उसके बाद क्या करेगा, फॉलो द एंटीरियर मार्जिन ऑफ ग्रेटर सियाटिक नॉच अपोजिट द इस्चियल स्पाइन। और वो जैसे वो डाउनवर्ड और लेटरली रन करता रहेगा तो वो किसको फॉलो करेगा, किस एंटीरियर मार्जिन ऑफ ग्रेटर सियाटिक नॉच। तो ग्रेटर सियाटिक नॉच जो रहता है उसके एंटीरियर मार्जिन के साथ साथ में रन करेगा, किसके अपोजिट में, इस्चियल स्पाइन के। तो यहाँ पर राइट साइड के डायग्राम में हम देखते हैं तो ग्रेटर सियाटिक नॉच यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क है, सर्कल है, देख सकते हैं। और डायग्राम में जो है वो उसकी जो एंटीरियर मार्जिन जो है ग्रेटर सियाटिक नॉच की एंटीरियर मार्जिन वो जो है ब्लू कलर से मैंने जो है उसको मार्किंग किया है। तो उसी के साथ में यूरेटर रन कर रही है। और यहाँ इस्चियल स्पाइन ग्रीन कलर से जो है वो एन सर्कल है उसकी लेबलिंग, तो देख सकते हैं वहाँ तक आती है। अब जो है वहाँ से कैसे मूव करती है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इट टर्न्स फॉरवर्ड एंड मीडियली टू रीच द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद वो टर्न करती है और फॉरवर्ड मूव करती है, मीडियली रन करेगी, पहले लेटरली थी अब वो मीडियली रन करती है। टू रीच द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, तो वो जो है यूरिनरी ब्लैडर के बेस में जो है वो पहुंचने के लिए जो है पहले फॉरवर्ड मूव करेगी और मीडियली आएगी। तो यहाँ पर जो है डायग्राम में हम देख सकते हैं राइट साइड के इस्चियल स्पाइन है, वहाँ से फिर कैसे मूव कर रही है, वो फॉरवर्ड जा रही है मीडियली, और वो किसको रीच कर रही है, जो ट्रायंगुलर शेप का जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर, उसको रीच कर रही है। तो जो ये ट्रायंगुलर शेप का रहता है यूरिनरी ब्लैडर, उसका जो है ट्रायंगल शेप का रहता है, तो बेस जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि कैसे यूरिनरी ब्लैडर रहता है। तो इसमें जो है इसका ट्रायंगल बना है, ट्रायंगुलर शेप का है, तो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ रेड कलर से, उसको ट्राइगोन बोलेंगे, वो कहलाता है ट्राइगोन। तो ये किससे बनता है, यूरेटिक ओरिफिस जो कि इसका रूफ बना रहा है, और जो यूरेटिक रिजेस, दो जो है रिजेस वो जो है उस से जुड़ के जो है ये ट्रायंगुलर शेप का बन जाता है, तो उसको ट्राइगोन कहते हैं। तो ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो है एंटर करती है, ट्राइगोन को रीच करती है। अब जो है हम इसमें जो है हमें क्या क्या याद रखना है कि पेल्विस में वो एंटर करता है और फ्रंटली पहले जो है क्रॉस करेगा टर्मिनेशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी को, फिर वो डाउनवर्ड मूव करेगा, उसके बाद जो है बैकवर्ड जाएगा लेटरली, किसके मार्जिन को फॉलो करेगा, ग्रेटर सियाटिक नॉच को, कहाँ तक जाएगा, इस्चियल स्पाइन तक। उसके बाद इस्चियल स्पाइन से फिर फॉरवर्ड मूव करेगा, मीडियली जाएगा और किसको फाइनली रीच करेगा, बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नाउ वी कम ऑन नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द यूरेटर। तो हमें जो है यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में हम देख सकते हैं अलग अलग कलर से जो है लेबल हुआ है, वो 5 कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा रहा है यूरेटर का। तो जो यूरेटर रहता है वो 3 mm डायमीटर रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है। तो देखते हैं सबसे पहले एट द पेल्वी यूरेटिक जंक्शन। तो जो पेल्वी यूरेटिक जंक्शन में पहला कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, तो यूरेटर ऊपर से आता है, जैसे ही पेल्विस में जो है वो एंटर करने वाला करता है, वहीं पर जो है उसके जंक्शन में जो है पहला कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। तो पेल्विक यूरेटिक जंक्शन पहला याद रखना है।
उसके बाद एट द ब्रीम ऑफ द लेज़र पेल्विस, यानी कि जब फिर आगे रन करता है और वो ट्रू पेल्विस या लेज़र पेल्विस के पास पहुंचता है, तो वो जैसे ही उसके ब्रीम को क्रॉस करता है वहाँ पर फिर से एक कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होता है, वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है। तो क्रॉसिंग द पेल्विक ब्रीम, याद रखना है यहाँ पर ब्लू कलर से एन सर्कल है लेबल, देख सकते हैं डायग्राम में। उसके बाद थर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ यूरेटर बाई डक्टस डिफरेंस और ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूरेटर। उसके बाद और आगे जाएगा, फिर जो यूरेटर जो है वो मेल में डक्टस डिफरेंस को जैसे क्रॉस करेगा वहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा, और फीमेल में जो है वो किसको क्रॉस करेगा, ब्रॉड लिगामेंट को जो क्रॉस करेगा, तो वहाँ पर जो है एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा यूरेटर में। तो हमें जो है यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ग्रीन कलर से एन सर्कल है, क्रॉसिंग ऑफ द यूरेटर बाई डक्टस डिफरेंसेस, देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा कॉन्स्ट्रिक्शन। अब जो है नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इट्स ऑब्लिक पैसेज थ्रू द ब्लैडर वॉल। तो जैसे ही फिर वो क्या बोलते हैं यूरेटिक ओरिफिस जो है वो ब्लैडर वॉल के पास पहुंचेगा, तो ब्लैडर वॉल में एंटर मारने के समय में ही एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा। तो जो है एक एंटरिंग एंड कोर्सिंग द ब्लैडर वॉल, यहाँ पर जो है येलो कलर से एन सर्कल है, देख सकते हैं, वहाँ पर एक चौथा जो है कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा। उसके लास्ट वन एट इट्स ओपनिंग इन लेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन। तो जो ट्राइगोन रहता है, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया है, ट्राइगोन ट्रायंगुलर शेप जो यूरिनरी ब्लैडर रहेगा उसका ट्राइगोन रहेगा, उसके ट्राइगोन में इसका जो यूरेटर रहेगा उसका जो ओरिफिस रहेगा वो ट्राइगोन में जो है उसके लेटरल एंगल में ट्राइगोन में रीच करेगा, वहाँ पर उसकी ओपनिंग होगी, उसी ओपनिंग के में जो है ये पांचवा कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा। तो फिर से एक बार, सबसे पहले जो है कहाँ, पेल्विस के जैसे एंटर करेगा तो पेल्विक यूरेटिक जंक्शन में, उसके बाद फिर जैसे ही लेज़र पेल्विक को क्रॉस करेगा तब जो है सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन, थर्ड जैसे ही वो डक्टस डिफरेंसेस मेल में और ब्रॉड लिगामेंट फीमेल में, वहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा। जैसे ही वो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचेगा, एंटर करेगा, वहाँ पर जो है एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा। उसके वो ट्राइगोन के लेटरल एंगल में रीच करेगा और उसमें जो ओपनिंग पाई जाएगी वो भी जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी, जो है पांचवा पॉइंट। पिछले स्लाइड में हमने जो डायग्राम से जो है पढ़ा उसका ये थ्योरी है, तो थ्रू आउट एक बार देख सकते हैं। ये 5 जगह कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी, कहाँ कहाँ, पहला नंबर पॉइंट एट द पेल्विक यूरेटिक जंक्शन, ब्रीम ऑफ द लेज़र पेल्विक, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ यूरेटर बाई डक्टस डिफरेंसेस इन मेल एंड इन फीमेल, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ ए यूटेरस। उसके बाद फोर्थ नंबर में देखते हैं ड्यूरिंग इट ऑब्लिक पैसेज थ्रू द ब्लैडर वॉल, जैसे ही ब्लैडर वॉल के ऑब्लिक पैसेज जाएगा, ब्लैडर वॉल को क्रॉस करेगा, वैसे ही जो है लास्ट में एट द ओपनिंग इन लेटरल एंगल ऑफ ट्राइगोन। तो जो है यूरिनरी ब्लैडर का ट्राइगोन रहेगा, वहाँ पर जो है इसकी ओपनिंग होगी, तो जो ओपनिंग में भी जो है लास्ट 5th कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास में यूरेटर के रिलेशंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये देखेंगे। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।